हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, या आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो गाइस अब शुरू करते हैं। तो पहले ही बताई दे रही हूँ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको बता भी देती हूँ। मेरे स्कोर होने वाले, जिसका आपको काफ़ी वेट था। आप लोग शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करते थे, दीदी अपना बताओ, मुझे स्कोर बताओ। तो मैं स्कोर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँगी। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको शुरू से लास्ट तक बताऊंगी कि मैं सेंटर पे गई, क्या हुआ वहाँ पे, क्या नहीं हुआ, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैं सेंटर पे गई, सारी प्रोसेस हुई, जो प्रोसेस होती हैं वहाँ पे, एंट्री प्रोसेस जो होती हैं वहाँ तक, क्लासरूम तक पहुँचने की, बीच में था इम्प्रेशन वगैरह जो भी होता है, मैंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो क्लियर करने के बाद मैं क्लासरूम में गई, और क्लासरूम में मैं अपने रोल नंबर पर बैठ गई। फिर रोल नंबर अपनी सीट पर बैठने के बाद मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि फिर वो एक डर होता है ना कि लेट पहुंची तो फिर क्लोज़ हो जाएगा, एंट्री क्लोज़ हो जाएगी, फिर एंट्री नहीं होगी। तो इसीलिए मैं पहले ही पहुंच गई थी। बहुत ये होता भी है, हर बार गाइस होता है कि एंट्री क्लोज़ हो गई, बच्चे लेट हो गया और उनको एंटर नहीं करने दिया गया। तो आप लोग एक बात बताओ, पहले ही पहुंचना चाहिए ना, उस पर लिखा होता है पहले ही कि पहले पहुंचना चाहिए। और आप लोग लेट क्यों करते हो गाइस? हाँ, अगर दूर है, आपका सेंटर दूर है, गया है, तो आपको पहले से ही पहुंचना चाहिए वहाँ पे। तो छोड़ो, क्या करते हैं। तो अब मैं अपना बताती हूँ। मैं अपने सेंटर पे गई, वहाँ पे अपने क्लासरूम में बैठी, और क्लासरूम में बैठने के बाद मैं आधे घंटे तक वहाँ पे बैठी रही, क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गई थी वहाँ पे। और डिप्रेशन इतने इसी टाइम पे जाना चाहिए, आधे घंटे पहले ही जाना चाहिए। तो मैं गई वहाँ पे और वेट करती रही कि क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए। तो क्वेश्चन पेपर आया, मेरा 1:45 पे क्वेश्चन पेपर आ गया था। क्वेश्चन पेपर जब आया तो मैंने उसको भाई, मतलब हार्ट बीट ऐसे बढ़ गई थी, धक धक धक। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, वैसे मेरे साथ तो हुआ है। तो मैं बताती हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, धक धक धक, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फिर मैं ये चीज़ नहीं देखने वाली थी कि मतलब बताया जाए क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, ये वो रीनीट बहुत हार्ड होगा, टफ होगा। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डर नहीं था मेरे अंदर। तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी कि क्वेश्चन पेपर कौन से कलर का आएगा, डिप्रेशन जो उसके ऊपर का रैपर है वो कौन सी कलर का आएगा। तो क्वेश्चन पेपर आया, अच्छा और तो ऐसे दिखा रही कि देखो कहीं से भी कटा पिटा नहीं है। ठीक है तो आप लोग देख सकते हो पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ठीक है फिर उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, तो मैंने देख लिया, मैं कहा ठीक है समझ गया। सब नहीं देख लिया। वो हर बार दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर, ऐसे दिखाते हैं कि लीक नहीं है, देखो क्वेश्चन पेपर कहीं से भी फटा नहीं है, कटा फिटा नहीं है। तो मेरे क्लासरूम में भी उन्होंने, टीचर्स ने दिखाया। और तो क्वेश्चन पेपर जब 15 मिनट बाद पूरे, मतलब 2 बजे क्वेश्चन पेपर कट किया है उन्होंने, तो 5 मिनट कम होंगे तब उन्होंने कट किया। और क्वेश्चन पेपर कट करने के बाद, ऐसे कट करने के बाद वो रखे रहे अपने पास। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, भाई निकालो इसमें से। तब उन्होंने निकाला, क्वेश्चन पेपर निकाला, लेकिन गाइस वो पिंक कलर का नहीं था, पिंक कलर का नहीं था, वो ग्रीन कलर का था। तो नॉर्मल सी बात है, पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि पेपर लीक होता तो पिंक कलर की पॉलीथीन होती, और जो कोड नहीं लिख के आ रहा था, B1 कोड लिख के आ रहा था, वो कोड भी नहीं था। तो कोड तो हमारे थे ना 50, 60, 70, 80 थे ना, तो मेरा 80 था, मेरा कोड 80 था। आपका कोड कौन सा था कमेंट में बताओ गाइस। ओके, तो फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्वेश्चन पेपर खोला। मैंने क्वेश्चन पेपर जब खोला तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे लास्ट में, मैंने देखी ही नहीं क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, सच बता रही हूँ। आपने पहले क्या करना शुरू किया, आप अपना बताना, मैं अपना बताती हूँ। मैंने सबसे पहले बायो खोली, मैंने पीछे से पेपर देखा, मैंने बायो खोली, मैंने बायो, मतलब मैं इतना खुश हो गई गाइस। मैंने देखा, मैं क्या वाओ,
बायो कितनी अच्छी दे दी उन्होंने, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थी पूरी, एनसीईआरटी की लाइन थी पूरी। मतलब गाइस जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना जो मैं लाइटली लेती थी, मैं पढ़ती तो थी, मैं सोचती थी नहीं ये नहीं आ सकते हैं, बहुत लाइटली मैं पढ़ती थी, मैं सोचती थी ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, मैं सोचती थी ये नहीं आएंगे। तो मैंने मेरी दीदी से बोला कि इतने इजी सी क्वेश्चन आए, मैं तो ये सोचती थी आएंगे ही नहीं, लाइटली लाइटली। पर मेरी दीदी बोली नहीं मैंने ये पढ़े थे, मुझे पता है ये PYQs में आए थे, बहुत बार आ चुके हैं। मैंने बोला अच्छा, बट मैंने नहीं पढ़े थे गाइस, और दीदी ने पढ़े होंगे। तो दीदी भाई बहुत मेरी दीदी पढ़ती हैं। मैं बहुत अच्छा था बायो का पेपर, और तो मैं ये सोच रही थी भाई कितना अच्छा पेपर दे दिया बायो का, एनटीए वालों ने तो रहम खा ली गाइस। मैं ये सोच रही थी इसका से मैंने जब बायो पूरी कर ली, मुझे बहुत अच्छी बायो लगी। कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए मुझसे, बट अच्छी खासी बायो आई थी, मैंने जो जैसी पढ़ी थी बहुत अच्छी बायो आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बायो करने के बाद मैंने फिजिक्स देखी, भाई मतलब फिजिक्स देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कहाँ से मैं गाइस वो मेरी चाची का बेबी है, तो उसका थोड़ा सा फेस दिख गया, बट मैं नहीं दिखाऊंगी उसका फेस, मत करो दीदी डायपर पहने। तो शुरू करें तो फिजिक्स देखी मैंने, वही मतलब फिजिक्स देख के सच में होश उड़ गए। मैंने सोचा मतलब जितनी रहम उन्होंने इस पे खाई थी, अब उसका बदला इस जिसकी जितनी रहम उन्होंने बायो में खाई थी उसका बदला फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ले लिया। गाइस मतलब क्या था ये, फिजिक्स इतनी हार्ड, इतनी ज़्यादा हार्ड, मतलब मेरे मुझसे नहीं हुई भैया। मैंने 15-16 क्वेश्चन ही किए थे फिजिक्स में। तो गाइस ये तो सिर्फ मेरा वीडियो है कि मैं अपना स्कोर बताने वाली हूँ, और अगर आपको दीदी का स्कोर जानना है तो आप कमेंट करो, दीदी भी अपना वीडियो बना के डाल देंगी इसी पे। तो मैं अपना स्कोर अपने पूरा सब कुछ बता दूँगी, अपने पूरा बता रही हूँ। आपको अगर दीदी का जानना है तो आप दीदी के लिए कमेंट करो, ठीक है। तो मैंने फिजिक्स देखी भैया, मतलब वो इतने लंबे लंबे अनसीन पैसेज टाइप के थे, मुझे लग रहा था इंग्लिश के अनसीन पैसेज दे दिए क्या, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, मतलब उनको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, सीधे मन कर रहा था छोड़ दो हटाओ। क्या कर दिया गा। मैं तो सोच रही थी कि एनटीए वालों ने थोड़ी सुधर गया है, थोड़ी रहम खा ली है, बट नहीं, एनटीए भी लाइक मैं नहीं सुधरूंगा, देखो तुम्हारी औकात फिजिक्स केमिस्ट्री दिखाएगी। वही हुआ मेरे साथ गाइस, मेरी औकात फिजिक्स केमिस्ट्री में दिखा दी हर बार की तरह। भी बंद कर दिया गया गाइस, टेलीग्राम इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पेपर लीक हो रहा था, और फिर बहुत सारे चैनल थे, रीनीट माफिया, लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, बहुत सारे चैनल ऐसे थे जो पेपर लीक कर रहे थे। बट वो मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक भी हुआ है, क्योंकि ऐसे तो फालतू में पिंक कलर की पॉलीथीन वायरल हो रही थी कि हो रहा है पेपर लीक हो गया है, नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है। वो तो आया था ना पेपर, तो ग्रीन कलर की पॉलीथीन में आया था, पेपर लीक नहीं हुआ। तो जिसने पेपर खरीदा है उनका पोपट हो गया। In your letter call, देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ। उनके पैसे गए, अब तो ना तुमसे क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिला और तुम्हारे पैसे भी गए। जिसने भी नीट का पेपर ख़रीदा है, और तो टेलीग्राम बंद होने के बाद व्हाट्सएप पे भी तो आ गए थे व्हाट्सएप पे भी आ गए थे, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का पेपर दे रहे थे। मैंने देखे थे क्वेश्चन पेपर मतलब मैंने चैनल देखा था उसका, तो सब नहीं देखा था गाइस, सब नहीं देखा होगा कि देखते हैं, क्या पता फिर से रात के 2 बजे पेपर डाल दिया जाए। बट गाइस हम लोगों की ऐसी किस्मत नहीं है, हम लोगों को नहीं मिला। पता नहीं वो कौन लोग होंगे जिनको रात में पेपर 2 बजे मिल गया, बट हम लोग तो सो रहे थे घोड़े बेच के। नीट के पेपर में भी नहीं हम लोगों को मिला गाइस। तो गाइस
अब आते हैं मेरा स्कोर टोटल कितना बना, तो मैं बता दे रही हूँ। बता दूँ या ना बताऊँ? चलो बता देती हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा टोटल स्कोर बना है इतनी खुश हो रही हूँ जैसे कि मैंने टॉप कर रखा है। मेरा टोटल स्कोर 380 बना है गाइस। कुछ भी नहीं होगा मेरा इसमें, आई नो, बहुत कम है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, 380 आया नेक्स्ट ईयर। तो हाँ, अब ड्रॉप लेने की बात है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट हाँ अगर ड्रॉप लूँगी तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट ड्रॉप के लिए, नेक्स्ट नीट के लिए पढ़ाई साथ में करेंगे। ठीक है, ज्वाइन होना मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।